तो कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या कोई अदर यूपीआई पेमेंट से, वो गलती से किसी दूसरे के खाते में चला जाता है या फिर यूपीआई आईडी गलत होने से या मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर गलत होने पर वो दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। फिर हम सोचते हैं अब क्या होगा, हमारा पैसा तो गया। लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है अगर आपका गलत पेमेंट हो गया है, कहाँ से आपको कंप्लेन करनी है, बैंक जाना है या ऑनलाइन आपको करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपका 100% मनी बैक होगा। क्योंकि गलती इंसान से होती है और जो भी हम यूपीआई का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ चार्जेस लिया जाता है। तो वो चार्जेस आखिरकार क्यों लिया जाता है? कस्टमर के सिक्योरिटी का कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा जो इंडिया में ये यूपीआई पेमेंट ऐप हैंडल करता है, वो आपका पेमेंट वापस दिलाएगा। अगर आपका सहयोग बैंक नहीं करता तो जो यूपीआई को हैंडल करता है एनपीसीआई, आप सुने होंगे, वहाँ से आप कंप्लेन रेज करिए, आपको 100% मनी बैक कराया जाएगा। तो वही प्रोसीजर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं कि कैसे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है और उस पर 100% आपकी सुनवाई होगी। तो वो मैं दिखाता हूं। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूं और आपको गूगल पर टाइप करना है एनपीसीआई। और एनपीसीआई सबसे पहले आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले ही आप वेबसाइट आपको शो करेगी। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जब ये पूरा पेज ओपन हो जाए प्रॉपरली, तब आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको कंप्लेन रेज करनी है। तो अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं गेट इन टच, ये राइट साइड में गेट इन टच का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट विथ अस या यूपीआई कंप्लेंट सेकंड नंबर पर। तो आपको सेकंड नंबर यूपीआई कंप्लेंट वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लेन दिखेगा किस रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या पिन से रिलेटेड। तो अगर आपने रॉन्ग पेमेंट किया है तो वो ट्रांजैक्शन में आएगा कैटेगरी में, तो इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहा है, यानी कि आप, ये मैंने दूसरा ओपन करके रखा है वही सेम पोर्टल। तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर आपने जो पेमेंट किया है वो पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू पर्सन है या फिर मर्चेंट। यानी पर्सन टू पर्सन का मतलब जैसे व्यक्ति टू व्यक्ति, मतलब कि आपने किसी को दो अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मर्चेंट, यानी एक पर्सनल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। तो क्या आपका ट्रांजैक्शन जो हुआ वो किसी मर्चेंट यानी बिजनेस अकाउंट में गया है? तो अगर आपका जैसे रॉन्ग अकाउंट नंबर पड़ गया या यूपीआई आईडी, तो उसमें आप ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा बिजनेस अकाउंट में गया है या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास। तो इसमें आप पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट कर लीजिए अगर मर्चेंट अकाउंट नहीं है। उसके बाद इशू आपका क्या आ रहा है, इशू इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कमेंट में आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है स्कैन रॉन्ग बारकोड एंड डन पेमेंट, मतलब कि मैं कंप्लेन आपको लाइव सबमिट करके भी दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आपको वो जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, तो आप चाहे फ़ोन पे से करेंगे या गूगल पे से करेंगे, वहाँ पर आपको एक यूटीआर नंबर मिल जाता है, यानी ट्रांजैक्शन का जो होता है, तब हिस्ट्री जब आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको यूटीआर नंबर मिल जाएगा। वो यूटीआर नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है और उसके बाद आपने आपका पैसा जिस बैंक खाते से कटा है उस बैंक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सारे बैंक इसमें ऐड हैं। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आपका गलती से चला गया है, तो इसमें आप अमाउंट डाल दीजिए
और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डाल दें और ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप अटैच योर अकाउंट स्टेटमेंट। तो अगर आपने किसी यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है तो जो ट्रांजैक्शन का जो स्लिप होता है स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, या आपने अकाउंट टू अकाउंट किया है तो आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसमें लिखा रहेगा कि ये आपका ट्रांजैक्शन इतना हुआ है। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट एक है यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। जैसे जो ट्रांजैक्शन आप करोगे ऐसा आ जाएगा, ये आपका यूटीआर नंबर यहाँ, और आपने किसको पैसा भेजा है ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पर आपको भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये वाली स्लिप आपको इसमें अपलोड कर देनी है, और अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद देखते हैं ये रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो अब ये अपनी तरफ से इसकी इंक्वायरी करेंगे, और आपका जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें पैसा आपका वापस करवा दिया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अगर इन केस इसमें आपका पैसा नहीं आता तो आप बैंक विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनके पास एक फॉर्मेट का फॉर्म होता है जो कि गलत ट्रांजैक्शन हो जाने पे वो फिल करवाते हैं, और जिसके अकाउंट में पैसा जाता है गलती से उस अकाउंट को वो मेल वगैरह करके फ्रीज करवा देते हैं। इन केस होता क्या है कि कभी कभी आपने गलती से किसी अदर पर्सन पे पैसा भेजा और वो पैसा उसके खाते में पहुंचते ही विड्रॉल हो गया, मतलब उसने निकाल कर खर्च कर दिए, फिर उसका अकाउंट फ्रीज करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप साइबर क्राइम में भी उसकी एप्लीकेशन दे दें, और बैंक में भी आप संपर्क कर लें, और यहाँ पर भी आप कंप्लेन रेज कर दें। तो जो भी होगा, जैसा आपका स्टेटस होगा वो आपको थोड़े 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको स्टेटस मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा कटने के बाद उसको वापस नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को पैसा वापस मिल रहा है। जो कंपनियां हैं जैसे एनपीसीआई है या साइबर क्राइम वाले, तो बहुत लोगों का पैसा वापस हो रहा है इस समय। तो अगर आपका भी पैसा कहीं गलती से चला गया हो तो आप कंप्लेन जरूर करें, चाहे एनपीसीआई के पोर्टल पे करें। सबसे पहला स्टेप है आप यहाँ पर तुरंत तत्काल रजिस्टर करें, उसके बाद आप बैंक विजिट करें, और एक साइबर क्राइम में भी आप एप्लीकेशन डालें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट।